बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में रमज़ान के दौरान इज्तिमात रोकने के लिए पुलिस का गश्त। अब इस खबर की तफसील। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बनाए गए कवायद व ज़वाबित पर अवामी अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए शारजा पुलिस एक नए मैकेनिज़्म के साथ सामने आई है। अमारात अल-यौम के मुताबिक नाबालिगों की जानिब से आतिशबाजी करने और ऐसे दीगर वाक़यात को रोकने के लिए शारजा पुलिस ने एक मजबूत लाहे अमल मुरतब किया है। अमारात भर में गैर कानूनी सरगर्मियां ख़त्म करने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दिया गया है। गश्त के दौरान पुलिस किसी भी किस्म के अवामी इज्तिमा की हौसला शिकनी कर रही है और कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अवाम को हिफ़्ज़ान सेहत और समाजी फासला बरकरार रखने जैसे असूलों पर कारबंद करने के लिए अरबी, इंग्लिश और उर्दू में मैसेज भेजे जा रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की अदालत ने सजाए मौत काटने वाले मुजरिम की सज़ा कम कर दी। अब इस खबर की तफसील। शारजा कोर्ट ऑफ अपील ने अपने रूममेट को कत्ल करने के इल्ज़ाम में एक 34 साला एशियन के खिलाफ सजाए मौत की सज़ा कम करके 7 साल कैद कर दी है। खलीज टाइम्स के मुताबिक मुलजिम मकतूल के भतीजे को कत्ल करने की कोशिश के साथ साथ शराब नोशी का भी मुर्तकब हुआ था। अदालत ने मजीद हुक्म दिया कि कैद की सज़ा पूरी होने के बाद उसे मुल्क बदर कर दिया जाए। ये हुक्म उस वक्त सामने आया जब मुतासरा शख्स के अहल खाना ने मुलजिम के वरसा को खून बहा की रकम के तौर पर 2 लाख दिरहम अदा करने पर राजी होने के बाद मुलजिम को मुआफ़ कर दिया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने बावर्ची खाने से चाकू लिया और मुतासरा शख्स को कत्ल किया। वो जब अपने बिस्तर पर सो रहा था, उसने मुतासरा के भतीजे पर भी तशद्दुद किया, जिससे उसे शदीद चोटें आईं, जिसकी वजह से उसके इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल उसको करना पड़ा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम को मुकदमे की समाअत करने के लिए पेश किया और सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने दूसरे शख्स पर चाकू से हमला करके उसे कत्ल करने की भी कोशिश की। दूसरा कत्ल करने में इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि इसे दूसरे कमरे में रहने वालों ने मुदाखलत करके दूसरा कत्ल करने से रोक दिया। कबल अजीम फौजदारी अदालत ने कत्ल के इल्ज़ाम में मुलजिम के खिलाफ सजाए मौत जारी की थी और हुक्म दिया था कि मकतूल के अहल खाना की मौजूदगी में फांसी दी जाए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। औरत के मोबाइल से तस्वीर चोरी करने के इल्ज़ाम में एक टेक्नीशियन को मुकदमे का सामना। अब इस खबर की तफसील। शारजा क्रिमिनल कोर्ट में एक अरब मोबाइल फ़ोन मेंटेनेंस इंजीनियर पर मुकदमा चल रहा है, जब उसने जीसीसी की एक खातून को धमकी दी कि उसने 20,000 दिरहम उसके अकाउंट में सेंड ना किए तो वो उसकी तमाम तस्वीर और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। इस खातून के मुताबिक, जिसने मार्च में शारजा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, उसने मुरम्मत के लिए एक शख्स को अपना फ़ोन 2 दिन के लिए दिया था, लेकिन टेक्नीशियन ने औरत की तमाम तस्वीर और वीडियोज़ इसके मोबाइल से कॉपी कर लीं। उन्होंने बताया कि मुलजिम ने 1 हफ्ते बाद उसे फ़ोन किया था ताकि वो 20,000 दिरहम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। जब खातून ने इनकार कर दिया तो उसने खातून को धमकी दी कि अगर उसने उसे रकम नहीं दी तो उसकी तमाम वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। और सबूत के तौर पर उसने खातून को एक तस्वीर की स्क्रीनशॉट भी भेजी। मुलजिम ने बाद में एतराफ़ किया कि उसने खातून से फ़ोन पर बातचीत की है, ताहम उनका कहना था कि फ़ोन की मेमोरी कार्ड से हज़फ होने से बचने के लिए उसे कुछ तस्वीर सेंड की, जो उसने मोबाइल फ़ोन की मुरम्मत के दौरान अपने कंप्यूटर पर अपलोड की थी। इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है और मुलजिम को दिफाई नोट दाखिल करने की इजाज़त देने के लिए केस मई तक मुलतवी कर दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील।
मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में 1798 केसेस सामने आए हैं। वजारत सेहत और रोकथाम की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1492 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं और 4 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। अब तक मुल्क में कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,99,495 रिपोर्ट की गई है, जबकि 4,73,398 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी है और 1,541 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ओमान में रात के वक्त नकलो हमल और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गईं। अब इस खबर की तफसील। अरब न्यूज़ के मुताबिक रवां साल रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में इफ्तारी के इंतज़ामात समेत अवामी मकामात पर इफ्तारी करवाना और मुख्तलिफ किस्म के खेमे लगाकर इज्तिमा भी ममनू करार दिए गए हैं। इसी तरह नकलो हरकत पर पाबंदी रात 9 बजे से शुरू होकर सुबह 4 बजे तक रहेगी। ओमान में कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम मामलात से निमटने के लिए बनाई गई सुप्रीम कमेटी ने रमज़ान के पूरे मुक़द्दस महीने में तमाम समाजी और सकाफ़ती सरगर्मियों, खेलों और किसी भी तरह की ग्रुप सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। सेहत की देखभाल के इदारों के कारकुनान के अलावा तेल और खुराक की फराहमी और मीडिया जैसे कलीदी शोबे के कारकुनों को ताहम इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है, बशर्ते कि उनके पास इजाज़तनामा मौजूद हो। रात के औकात में लगाई गई इन तिजारती पाबंदियों के दौरान अदविया की दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी गई है। ओमान के वज़ीर इत्तलात और कोरोना वायरस से मुतालिक बनाई गई सुप्रीम कमेटी के मेंबर डॉक्टर अब्दुल्ला नासिर अल हारसी के मुताबिक कोरोना वबा की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाबंदी के इस फैसले में नरमी या इसे मज़ीद सख्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।